Hey Martians, welcome back. And this is lecture 2 of Lucent. So I'm recording this for the third time and I hope कि इस बार ये सेव हो जाए और आप लोगों तक पहुंच जाए. ठीक है, चलो. So we were doing sources of history, right? तो हम archaeological sources of history कर रहे थे जिसमें हमने inscriptions complete कर लिए हैं in the last lecture. So in this lecture we will continue with coins. इसके बाद we will see monuments. ठीक है. और उसके बाद हम देखेंगे लिथिक एजेस मीन्स स्टोन एज. इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग ऑन टू आईवीसी. ठीक है. चलो. Alright, beginning with coins. So just like any other sources of history, we have coins में भी ये 2 categories, indigenous and foreign. ठीक है. Indigenous coins. So सबसे पहले जो coins थे जिनका एविडेंस हमें मिलता है, these are early punch marked coins. ठीक है. अर्लीस्ट वर मेड लार्जली ऑफ. ठीक है, ओनली नहीं है, ये ध्यान रखना कहाँ पे लार्जली मेंशन है, कहाँ पे ओनली मेंशन है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. सो लार्जली ऑफ सिल्वर, फ्यू कॉपर कॉइन्स ऑल्सो एग्जिस्टेड. ठीक है. शेप क्या था? प्रेवलेंट शेप जो था वो था क्वाड्रिलैटरल. देन दीज वर फर्स्ट फाउंड इन द 6th century BC. हमें 6th century BC में सबसे पहले ये मिले. ठीक है. and they existed for around 4 centuries, that is from महाजनपद पीरियड टू शुंग पीरियड. ठीक है. सेंचुरी से तो अब याद हो ही समझ में आएगा कि 6 से ऑफ कोर्स ये अच्छा यहाँ पे दे रहा है. हाँ, 6 से अराउंड 2nd century जाएगा. ठीक है. और ये ध्यान रखना कि ये BC है ना, तो ये उल्टा जाएगा. ठीक है. तो 6 to 10th मत पहुँच जाना. BC है तो ये उल्टा जाएगा, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st ऐसे करके. ठीक है. दैट इज़ वाई 6th to 2nd century BC. एंड पीरियड हमें याद रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कल को इफ़ UPSC गिव स्टेटमेंट कि पंचमार्क कॉइन्स वर फाउंड इन मौर्यन पीरियड. सो इफ़ वी नो कि महाजनपद से शुंग के बीच में मौर्य आता है, दैट मीन्स यस द स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट. ठीक है. इसलिए सॉरी. All right. Then these were issued first by the guilds of merchants and later by the states. ठीक है. नेक्स्ट हमारे आता है इंडो-बैक्ट्रियन कॉइन्स. तो इंडो-बैक्ट्रियन रूलर्स कौन थे? द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इसके रूलर्स. ठीक है. चलो, इन्होंने क्या स्टार्ट किया? इनके कॉइन्स की जो स्पेशलिटी थी दैट वाज दे बिगैन गिविंग नेम्स ऑफ किंग्स एंड फिगर्स ऑफ रूलर्स एंड डेटीज. ठीक है. इन्होंने ही ये चीज़ स्टार्ट की. इसमें भी क्या एक पर्टिकुलर इनका टाइप होता था कि फिगर ऑफ द किंग्स वुड बी ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द कॉइन एंड फिगर ऑफ द डेटीज वुड बी ऑन द बैक साइड ऑफ द कॉइन. ठीक है. सो इससे हमें समझ में आता है कि किंग की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा थी इन लोगों के लिए. ऑलराइट. चलो, नेक्स्ट आता है हमारा शाक, पहलावा एंड कुशान कॉइन्स. ठीक है. तो रुद्रदमन को हमने इंस्क्रिप्शन में भी पढ़ा एंड ही इशूड द फर्स्ट लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, है ना. इन्होंने बेसिकली संस्कृत को काफ़ी प्रमोट किया है. ठीक है. तो कॉइन्स के केस में भी ही डज द सेम. ही इज़ द फर्स्ट रूलर हु इशूड कॉइन्स इन संस्कृत. क्लियर. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन सतवाहन रूलर्स की अगर हम बात करें, सो सतवाहन इशूड मोस्ट ऑफ द कॉइन्स और मेड अप ऑफ लेड. ठीक है. लेकिन मोस्ट है, ओनली नहीं है. ठीक है. लेड के अलावा कॉपर, ब्रोंज, पोर्टिन. नोटिस दैट गोल्ड या सिल्वर यूज नहीं हो रहा है. ठीक है. कुशान रूलर्स, these are the first rulers in India who issued gold coins regularly and on a large scale. ठीक है. सो गोल्ड, इसके पहले गोल्ड के कॉइन्स नहीं बन रहे थे. ठीक है. दीज पीपल वर द फर्स्ट वन. एक और ख़ास बात कुशान के गोल्ड कॉइन्स की, दैट दीज वर द प्योरेस्ट इन फॉर्म. ठीक है. चलो, नेक्स्ट आर गुप्ता कॉइन्स. सो गुप्ता रूलर्स इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट वन हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन अ लार्ज स्केल, सो दैट विल बी कुशान. ओवरऑल हु हैज इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स? गुप्ता रूलर्स. ठीक है. लेकिन प्योरिटी की फॉर्म में हुज इज बेटर? कुशान्स. क्लियर. चलो, अमंग गुप्ता रूलर्स. ना अब हम जितने भी गुप्ता रूलर्स पढ़ेंगे, हम 3 गुप्ता रूलर्स पढ़ने वाले हैं, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 एंड रामगुप्त. ठीक है. इनके अलग अलग कॉइन्स के लिए. तो इनके बारे में हम जो भी पढ़ने वाले हैं दैट विल बी अमंग गुप्ता रूलर्स एंड नॉट ओवरऑल पिक्चर. ठीक है. सो चंद्रगुप्त 1, ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु फर्स्ट ऑफ ऑल इशूड द गोल्ड कॉइन्स. ठीक है. नेक्स्ट चंद्रगुप्त 2, जिनके पास विक्रमादित्य का टाइटल है,
He was the first ruler who issued silver coins. Clear? So 1 gold, 2 silver, and then comes Ramgupta. So Ramgupta is the first and only Gupta ruler who issued copper coins. ठीक है? Gold coins were known as dinar and silver coins were known as rupak. चलो, foreign coins now. Coins of Roman emperors have been found in various parts of South India. इससे हमें क्या पता चलता है? ये बेसिकली हमें संगम पीरियड में के टाइम पे मिले हैं. आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है. तो अब क्योंकि ये संगम पीरियड के टाइम पे मिले हैं तो इससे हमें संगम पीरियड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. वेरी ऑब्वियस. प्लस दे ऑल्सो टेल अबाउट द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर. ठीक है, चलो अब आता है हमारा. दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉइन्स. नाउ वी विल बिगिन विथ मॉन्यूमेंट्स. इंडिजिनस मॉन्यूमेंट्स. चलो, एक्सकेवेशंस ऑफ अतरंजी खेड़ा. अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? यूपी साइड. ठीक है, गांजरेक वैली. देन यहाँ से हमें क्या पता चलता है? दैट यूज ऑफ आयरन बिगैन इन 1000 BC. ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आयरन इन जनरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये किसी किसी एज में मिला ही नहीं है, किसी में मिला है, तो इसकी वजह से इसका यूज़ का पता चलना इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई अतरंजी खेड़ा के एक्सकवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो रिमेंबर दिस. नाउ अर्लीस्ट टेम्पल फाउंड इन इंडिया इज दशावतार टेम्पल. देवगढ़ में है, यूपी. ठीक है, अब क्योंकि यह नॉर्थ में है सो इसका स्टाइल क्या होगा? आर्किटेक्चर स्टाइल नागर स्टाइल. ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल. अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल इन दिस लेक्चर. आपको वही हाईलाइट करना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है, पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ ये कि एट दी जैसे अगर आप आज लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, और अगर दिन के टाइम में देख रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी हाईलाइट किया हुआ है उसको रिवाइज करके सोना. और अगर आप यू आर वॉचिंग दिस एट नाइट देन एट दी बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट डे उसको एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है, बिकॉज ये वन रिविजन विद इन 24 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर मेनी फैक्ट्स. ठीक है, वैसे और हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लूसेंट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लोडेड और ज़्यादा लगेगी ये बुक. ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट कि जितने अच्छे से और इजी वे में आपको पढ़ा सकूँ वैसे पढ़ाऊँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आपको अल्टीमेटली याद करनी है सारी जो भी इम्पोर्टेंट है. तो परेशान नहीं होना है. हम इसकी यू विल ईजिली बी एबल टू डू 3 to 4 रीडिंग्स ऑफ लूसेंट वेरी ईजिली. अभी हमारे पास पूरे 2 महीने और हैं. ठीक है, आराम से हो जाएगा. तो एक बार में ही सब कुछ याद करने की कोशिश मत करना और परेशान मत होना कि कैसे होगा ये सब. इट विल ऑल बी डन. ओके, वी ऑल्सो डिड व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग. एंड ऐसे ही होता है, एक बार में काफ़ी ज़्यादा लगता है, फिर दूसरी तीसरी बार जब आप पढ़ते हो उसी चीज़ को तो आपको थोड़ा ईजी लगने लगता है और याद होने लगता है. ठीक है, चलो अर्लीस्ट टेम्पल ये हो गया हमारा. हाँ, अब देखो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नागर स्टाइल इज लिंगराज टेम्पल. लिंगराज टेम्पल अब क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी. इट इज़ इन ओडिशा. इट वॉज बिल्ट इन 11th century AD बाय केसरी किंग. ठीक है, चलो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल. द्रविड़ स्टाइल इज स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया. बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर टेम्पल. दिस वॉज बिल्ट इन 1000 AD बाय राजा राजा 1. ही वॉज अ चोला रूलर. ठीक है, ऑल राइट. अर्लियर स्टैचूज समझता है ना. दीज वर फाउंड सबसे पहले इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, देन अर्लिएस्ट पेंटिंग्स का एविडेंस हमें मिलता है लिथिक एज से. लिथिक एज की पेंटिंग्स बेसिकली कहाँ से? भीमबेटका केव. भीमबेटका केव्स कहाँ है? मध्य प्रदेश. ठीक है, चलो फॉरेन मॉन्यूमेंट्स. अब इनके बस ये 3 हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदूर. दिस वॉज बिल्ट बाय रूलर ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी. ये इंडियन नाम लग रहा है लेकिन ये इंडोनेशियन है. ठीक है, देन दिस इज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड. आपको बेसिकली सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया से बाहर है. ठीक है, क्योंकि एक बार वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री पूछ चुका है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री. सो टेम्पल भी वो पूछ सकता है. ओके, चलो देन वैष्णव टेम्पल ऑफ अंगकोरवत कंबोडिया. दिस वॉज बिल्ड बाय सूर्यवर्मन. ठीक है, कौदेन डायनेस्टी ऑफ कंबोज इन 12th century AD. नेक्स्ट आता है हमारा आनंद पगोड़ा. दिस इज अगेन बुद्धिस्ट टेम्पल इन म्यांमार. ठीक है, चलो अब हमारा वील बिगिन विथ प्री हिस्टोरिक पीरियड फ्रॉम 30 लाख BC टू 600 BC. ठीक है, सो इतना लंबा टाइम पीरियड है विच इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड. ऑल राइट.
अच्छा, हम प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको बोलते हैं? जिस पीरियड की हमारे पास कुछ खास हिस्ट्री नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसको हम प्री हिस्टोरिक बोल देते हैं। चलो, बिगनिंग विथ लिथिक एज और स्टोन एज। सो लिथिक एज हैज़ एग्जिस्टेड टिल 1000 BC। अब इसमें हमें 3 कैटेगरीज दिखती हैं, 3 एजेस। पेलियोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, मीजोलिथिक एज विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक एज विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज। Alright, now in this box you only have to remember these two things: name of the period and how was the lifestyle, what kind of lifestyle did people had उस टाइम पे, did people have उस टाइम पे, ठीक है। पेलियोलिथिक, humans were hunters या फिर food gatherers. That means they were wandering around all the time. Okay. Mesolithic में hunters, one upgradation that they also became herders. Neolithic में they finally started settling and producing food. ठीक है. So from just consumers and gatherers they became producer in Neolithic age. Clear? चलो, जो भी I have cancelled out, you also just cancel that out. You don't have to study that. Okay. ठीक है. Now, talking about Paleolithic age, two cultures are important. One is chopper chopping pebble culture. This is also known as Sohan culture. ठीक है. And why Sohan culture? Because this is the evidences are found around Sohan River Valley. ठीक है. Then hand axe culture. This is also known as Madrasian culture. That's it. Paleolithic, आपको ये याद रखना है कि these two belong to Paleolithic age. And what are these culture? What is Sohan culture? What is Madrasian culture? All right. Then just cancel this page. ये page तो आपको पूरा ही cancel out कर देना है. फिर आता है हमारा burial. So now we have entered into Mesolithic age. ठीक है. That was about Paleolithic. Mesolithic में what is important? Burial of the dead. Now what is in burial? See, they buried their dead in the grave and placed foodstuff, tools, weapons, etc. because they believed in the next life and another world, है ना? All of this. Also, with human skeleton, we find dogs, डॉग का skeleton also, या फिर ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं. तो इससे why is this important? Because इससे हमें ये पता चलता है that this kind of burial where they used to bury other things, edible items and dog, ठीक है, विथ ह्यूमन. सो ये सारी चीज़ें कब से चली आ रही हैं? दीज आर प्रिवलेंट सिंस मीजोलिथिक टाइम्स. सो दैट इज़ वाई दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट ऑफ burial of the dead during Mesolithic times. ठीक है. So these practices we have been following since Mesolithic times. First of all, human skeleton began to be available from Mesolithic age. Another important information. Okay. अब ये आपको ऐसे पूछ लेगा कि the burial of dead with foodstuffs and tool weapon was first found in Neolithic. So that will be incorrect. ठीक है. चलो. Next. Now, you only have to do just 2 sites, ठीक है, from one state, that is UP, for Mesolithic age. One is Chopni Mando. Why is this important? This is earliest site of the world from where we find evidence of use of clay pottery. ठीक है. Chopani Mando. I don't know what is the correct pronunciation, but I feel कि this has to be correct. ठीक है. Then the next is मिर्ज़ापुर. मिर्ज़ापुर में मुरहाना पहाड़, रॉक पेंटिंग्स ऑफ चैरियट एंड हॉर्सेस. ठीक है. चलो, इसमें अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि चोपनी मांडो और जो मुरहाना पहाड़ है ये मीजोलिथिक साइट्स हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स आर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक एज. ठीक है, बिकॉज इसमें काफ़ी ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं हमें. चलो, न्यूलिथिक ह्यूमन लाइफ. सो इसके 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स वर देयर. दे बिगैन विथ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिक्स्ड बोर्ड. ओके. Mehergarh. Now we will learn about various Neolithic sites which are important for various purposes and various evidences. Mehergarh is the most important one out of all. Why? Because we find earliest evidences of many things from Mehergarh. ठीक है. We'll see them. We'll read about them one by one. So Mehergarh is सबसे पहले तो ये पाकिस्तान से है. ठीक है. This is not in India. It is earliest known village site of Indian subcontinent. It is saying subcontinent, so it is not saying India. Okay, remember, I hope you know the difference between India and Indian subcontinent. Indian subcontinent में apart from India there are other countries included as well. Okay,
Coming to agriculture, in Neolithic age, oldest evidence of agriculture again is found from Mehergarh. So two things already important for Mehergarh. Main cultivated crops were wheat, barley, paddy, millets, vegetables, etc. अब इस सब में भी आपको सबसे ज़्यादा important है ये याद रखने को. Why? Because सबसे ज़्यादा हम यहीं फंसते हैं और क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा यहीं से फंस सकता है. ठीक है, चलो. Oldest evidence of wheat and barley from Mehergarh. Another important point for Mehergarh. Oldest evidence of paddy, wheat and barley, Mehergarh, paddy, Koldiva. Koldiva is in UP. Okay. So अभी तक हमने सिर्फ एक न्यूलिथिक साइट देखी थी. दिस इज अनदर वन विच इज इन इंडिया यूपी. ठीक है. क्लोथ्स. सो न्यूलिथिक टाइम से पहले क्लोथ्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. लाइक वी ऑल नो हाउ द पीपल यूज टू बी, हाउ दे यूज टू कवर देयर बॉडीज विद द हेल्प ऑफ लीव्स एंड ऑल इन अर्लियर टाइम्स, राइट. बट न्यूलिथिक टाइम्स में क्लोथ्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. दे स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन. ओके. एंड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन अगेन फ्रॉम मेहरगढ़. ठीक है. हाउसेस, किस तरह के हाउस बना रहे थे ये लोग? फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर लिविंग इन हाउस इन दिस एज. ठीक है. सो पिट ड्वेलिंग. व्हाट इज पिट ड्वेलिंग? अंडरग्राउंड में ऐसा गड्ढा वगैरह बना के रहना. दिस वाज पिट ड्वेलिंग. वी गेट एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग फ्रॉम बुरज़होम एंड गुफक्राल ऑफ कश्मीर, इंडिया. ठीक है. एंड सरायखोला ऑफ पाकिस्तान. सो टू मोर इम्पॉर्टेंट Neolithic sites, बुरज़होम एंड गुफक्राल. पॉटरी. Since wheel became prevalent, जो pottery वाला wheel आता है जिसमें हम pottery बनाते हैं, that became prevalent, so that is how pottery also became popular. ठीक है. Now burial process. So two types of burial process, complete and partial. ये दो तरह के burial process हमें देखने मिलते हैं from Neolithic times. Complete by name itself कि पूरा तरह से उसको bury किया जाता है. ठीक है. And partial में selected bones are being buried. ठीक है. So by names also, by names only it is quite clear what is it actually. Then burial of pet animal dog is found from Burzahom and Gufkral. So another important point for these two sites. South India again, two types of burial, complete and partial. Talking about implements, that is metals, weapons, and all of this, Neolithic age is termed as metal-less culture. The culture of Neolithic age, metal-less culture, that is negligible. Okay, presence of metal. ठीक है. All right. Now some Neolithic sites apart from what we have already read about अभी तक. Okay. Kashmir में we already did two, Burzahom and Gufkral. Apart from that, Martand. ठीक है. यूपी से we have already done Koldiva. Apart from that, Mahagara and Pancho. Then बिहार, चिरांद. इसका ये नहीं करना है. ठीक है. ये सब नहीं करना है. जितना हाईलाइटेड है उतना ही यू हैव टू डू. बिहार से चिरांद, तारादी. झारखंड बारूदी. एंड आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस एज इनकरेक्ट. ठीक है. चलो, दिस इज डन. देन उड़ीसा, कुचई एंड बेदीपुर. आसाम, दाउजली हेडिंग. ये एक एक्टिविटी की तरह साउंड करता है बट इट इज़ अ साइट. दाउजली हेडिंग इन आसाम, न्यूलिथिक साइट. ठीक है. आंध्र प्रदेश, उतनूर, नागार्जुनिकुंड, सिंगनपल्ली. अब one more important point, the sites that have like if न्यूलिथिक एज में हमने पढ़ लिया उन साइट्स को. ठीक है. तो आगे अगर इस न्यूलिथिक के बाद का कोई सा भी टाइम है, इवेंट है, एंड उस टाइम पे क्वेश्चन में ऐसा आता है कि दिस हैज़ बिन वन ऑफ द साइट. ठीक है. सो दैट विल बी करेक्ट बिकॉज न्यूलिथिक में आ गया ना ये. इसके बाद अब आगे हमें देखने को मिलता रहेगा. ठीक है. ऑल राइट. कर्नाटका, मस्की, पिकलिहाल, हलूर, कुपगल, ब्रह्मगिरी. अब ये सारी चीज़ें जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा. अभी ये वीडियो पॉज करके एक बार और रीड कर लेना जितने भी ये हाईलाइटेड साइट्स हैं. ठीक है. चलो, तमिलनाडु, पय्यमपल्ली. ऑल राइट. इन द मिड रीजन्स ऑफ बोलन रिवर वैली, यूपी की है ये, एंड नर्मदा वैली विच इज़ ऑफ एमपी. सो बोलन वैली मान लेते हैं ऐसे फ्लो कर रही है, एंड नर्मदा वैली तो वी नो दिस साइड इट फ्लोज. ठीक है. तो इसके बीच का जो भी एरिया है, इन दैट एरिया वी फाइंड 3 consecutive stages of lithic age, that is paleolithic, mesolithic, neolithic, one by one, and that is consistently. ठीक है. चलो. Okay, so we are done with neolithic age. Now we will begin with chalcolithic age. ठीक है. Chalcolithic age means, chalco means copper, so this is copper age.
Okay, and by the name itself we understand that copper was the first metal that is being used to make implements. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ कॉपर वॉज सबसे पहले था कॉपर ऐसे यूज़ हुआ, फिर उसको अलग अलग मेटल के साथ यूज़ किया गया, एंड एट लास्ट इट वॉज यूज विथ आयरन. ओके, सो आयरन वॉज यूज एट लास्ट विथ कॉपर. नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन नॉर्थ इंडिया यू विल सी ट्रांजिशन फ्रॉम न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन एज. ठीक है, बट इन साउथ इंडिया you will see Neolithic and then see the Iron Age. So you will see evidences and presence and existence of Chalcolithic age only in North India and not in South India. Alright? Okay. Harappan age. Harappan age, now pre-Harappan, Harappan, post-Harappan, ये तीन टाइम पीरियड्स हैं वैसे तो, बट रिमेंबर ओनली हरप्पन एज का टाइम पीरियड, इससे यू विल गेट एन आइडिया ऑफ प्री-हरप्पन ऑल्सो एंड पोस्ट-हरप्पन ऑल्सो. सी, हरप्पन एज 2500 to 1750 BC. ठीक है, सो 2500 ऑफ कोर्स प्री हरप्पन, 2500 तक प्री हरप्पन रहा होगा. ठीक है, देन पोस्ट हरप्पन में 1750 के बाद ऑफ कोर्स एनी टाइम पीरियड दैट हैज़ टू बी पोस्ट हरप्पन. सो 2000 ऑल्सो ये आफ्टर 1750 बोल रहा है ना, तो इट हैज़ टू बी पोस्ट हरप्पन. ठीक है, चलो, सो रिमेंबर ओनली दिस. नेक्स्ट, हरप्पन और इंडस सिविलाइजेशन, तीन नाम है इसके, हरप्पन, इंडस या फिर इंडस सरस्वती. वाई हरप्पन सिविलाइजेशन? बिकॉज द फर्स्ट साइट दैट वाज फाउंड वाज हरप्पा. ठीक है, ऑल राइट. एंड हरप्पन सिविलाइजेशन, दिस पूरा IVC is civilization of copper age. Remember this, copper, it's not bronze, it's not something else, it's copper age. Okay, all right. Now coming to sites of Harappan civilization, important sites. Afghanistan, Shortugai, Mundigak, these are important because we carried out various trades with Afghanistan. So remember Harappan sites of Afghanistan, Shortugai, Mundigak. Then comes Jammu and Kashmir, Manda, ठीक है, हरियाणा, वनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा. अब इसका निमोनिक है भागवानर, भागवानर. ठीक है, हरियाणा वी नो स्पोर्ट्स स्पिरिट इज़ वेरी हाई इन हरियाणा, है ना, हरियाणा के लोगों में. सो उसी से भागवानर. ओके, सो भाग से भगवानपुरा, वानर में वन इज फॉर वनावली एंड र इज फॉर राखीगढ़ी. ठीक है, वानर तो आप लोग समझते ही होंगे. ओके, ऑल राइट. राजस्थान, कालीबंगन, गणेश्वर, शीशावल, बारा, हनुमानगढ़, मित्थल, छुपास. यूपी, आलमगीरपुर, मानपुर, बड़गांव, हुलास, सनौली. गुजरात, ढोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, भगतराव, रंगपुर, रोजड़ी, देसालपुर, प्रभासपट्टन. महाराष्ट्र, दायमाबाद. अब इन सब के लिए निमोनिक मत बनाने लगना, बिकॉज सबके लिए निमोनिक बनाना भी एक टास्क हो जाता है, प्लस उसे फिर उसको याद रखते रहो. ठीक है, तो निमोनिक बहुत सिलेक्टिवली यूज़ करना है हमें. तो इन सबको आप बार बार बस पढ़ोगे ना तो भी आराम से याद हो जाएगा. ठीक है, 4 से 5 से 6 बार बस इनको पढ़ना है, वो हो जाएगा याद. ठीक है, ये कुछ सिलेक्टेड ऐसी चीज़ें होंगी हमारे पूरे लूसेंट में जिनको हम नॉर्मली अगर हम पूरी लूसेंट को 4 बार कर रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम उससे ज़्यादा बार करेंगे, बिकॉज वो है इतनी ज़्यादा फैक्चुअल कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा उसको टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, सो इसको कहते हैं सिलेक्टिवली रीडिंग. ओके, एंड क्योंकि ये हाई यील्डिंग एरिया भी है, ठीक है, इसीलिए हमें इसे इंपॉर्टेंस देना बनता है. चलो, तो अभी पॉज करके इनको 2 बार और पढ़ लो और ये याद करने की कोशिश करो कि हर की एटलीस्ट, जैसे लाइक इसमें अगर जैसे बहुत सारी हैं तो कुछ नहीं, 2-3 हर का याद हो जाए. ऑल राइट. अब आता है हमारा पोस्ट हरप्पन. सो हरप्पन एज हमें पता है कि अर्बन था. ठीक है, इट वॉज प्राइमरली अर्बन. लेकिन पोस्ट हरप्पन वी सी दैट इट वॉज नॉट अर्बन, इट वॉज रूरल. ओके, ऑल राइट. नाउ दीज आर सम रीजनल कल्चर्स. ओके, let's see regional cultures during Harappan civilization. So Rajasthan, एक मिनट, let me see the time period. I am just cross checking. Yes, ठीक है, चलो. So राजस्थान में आहार या बानस कल्चर. Remember these cultures. I don't know the year, but I remember that इससे एक बार तो ऐसा कोई क्वेश्चन था जो कि indirectly solve हो गया था just by knowing the culture name and state name. ओके, सो रिमेंबर दिस. राजस्थान, आहार कल्चर, बानस कल्चर. एक ही इंपॉर्टेंट साइट है गिलोंद. वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज द ओनली चालकोलिथिक साइट फ्रॉम वेयर वी फाइंड रिमेन्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. IVC में हमें बर्न्ड ब्रिक्स के एविडेंस मिलते हैं.
बट दिस इज द ओनली साइड, यहाँ पे लिखा भी है ओनली चालकोलिथिक साइट वेयर baked bricks are found. ठीक है, so that is why this becomes important. Then MP, मध्य प्रदेश कायथ कल्चर, महाराष्ट्र सावरडा. ठीक है, इसके बाद MP से एक और है नेवार टोली मालवा. ठीक है, अच्छा इसके पहले देखो ये गुजरात, गुजरात में प्रभाष पट्टन. वाई हैव आई नॉट हाईलाइटेड दिस, बिकॉज देखो गुजरात में हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी एक साइड प्रभाष पट्टन. ठीक है, सो ये बहुत अंडरस्टूड और ऑब्वियस हो जाएगा कि ऑफकोर्स अगर प्रभाष पट्टन कल्चर भी है तो वो गुजरात से ही बिलोंग कर रहा होगा, दैट इज़ वाई. ठीक है, सो मध्य प्रदेश की एक और इम्पॉर्टेंट साइट कर लो IVC महेश्वर. देन सिमिलरली बिहार में चिरांद वी ऑलरेडी रेड ऊपर अभी चिरांद है ना. तो उस तरह से कॉमन सेंस एंड लॉजिक. चलो MP में ये जो मालवा है, ये मालवा आई गेस बहुत इजीली याद हो जाना चाहिए बिकॉज वी नो कि मालवा जो रीजन है वो फॉल करता है MP में. ठीक है, देन कर्नाटका सीहलूर. आई टोल्ड यू कि रिपीट होंगी अब साइड्स, न्यूलिथिक में हमने पढ़ा था ना, ये अब रिपीट होंगी. ठीक है, तमिलनाडु पय्यमपल्ली हमने उधर पे पढ़ा था, एक एडिशन है आदि चनलूर. ओके, all right, so this was all about the sites and culture during IVC. Now iron using culture. ठीक है, so these are the cultures where iron has been used. ठीक है, हो गया ना हमारा चालकुलिथिक पढ़ लिया हमने. ठीक है, इसके बाद आयन एज आती है, राइट. सो लेट्स सी, पेंटेड ग्रे वेयर, देन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, मेगालिथ कल्चर. ये दोनों हैं, ये जो हैं ये दोनों पॉटरी से रिलेटेड कल्चर्स हैं. मेगालिथ इज रिलेटेड टू द ग्रेव्स एंड ऑल. लेट्स रीड देम वन बाय वन लिटिल बिट अबाउट दीज. सो पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड पॉटरी ऑफ ग्रे कलर. ठीक है, इनका टाइम पीरियड हम ऑलरेडी कर चुके हैं शायद पीछे, है ना. एक बार हम देखते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं, या तो आ गया या तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. आ गया है गैस. चलो, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसमें पॉलिश्ड पॉटरी ऑफ ब्लैक कलर, ऑफकोर्स नाम में ही है. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ग्रे नाम में ही था. देन आता है हमारा मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, बिकॉज मेजरली एंड लार्जली ये साउथ इंडिया से ही बिलोंग करता है व्हेन वी टॉक अबाउट मेगालिथ कल्चर. ठीक है, सो मेगालिथ्स वर बेसिकली ग्रेव्स एंड मेमोरियल्स. ओके, ऑल राइट. सम इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ मेगालिथ कल्चर. सेम देखो रेपिटेशन है. अब न्यूलिथिक में अगर आ गया, न्यूलिथिक के बाद हम पढ़ रहे हैं ना मेगालिथ, तो इसके बाद नागार्जुनी कोंड सिंगनपल्ली. ठीक है, आएगा अगर बोल रहा है. मस्की पिकरीहाल, अगेन वी ऑलरेडी रेड अबाउट दीज ऑल्सो. ब्रह्मगिरी वी ऑलरेडी रेड. ठीक है, देन केरला अरियनूर. ओके, एंड तमिलनाडु पय्यमपल्ली कोरकई आदिचनलूर. ये देखो यहाँ पे हमने ये दोनों पढ़ा, यहाँ पे ये रिपीट हो रही हैं. और कोरकई एक एडिशन है जो कि आपको याद करना होगा. ठीक है, कोरकई हम संगम पीरियड में पढ़ेंगे, ये कैपिटल होता है. ओके, इम्पोर्टेंट पोर्ट भी. ऑल राइट, इसके बाद ये सब काट देना जो भी कैंसल्ड आउट है. नेक्स्ट पॉटरीज, अभी हम मेगालिथ कल्चर कर रहे हैं. ठीक है, पॉटरीज आयन यूजिंग कल्चर्स. ओके, उसमें मेगालिथ कल्चर. चलो पॉटरीज देखते हैं. ब्लैक रेड वेयर. ठीक है, ब्लैक रेड वेयर. अब यहाँ पे दो कलर मेंशन है, ऑफ कोर्स टू कलर्स आर बीइंग यूज्ड. हाउ? all interior parts and neck parts, just imagine when you're reading this, all interior parts and neck parts in black color, rest outer parts in red color. When you imagine things you get to remember them and retain them better. Okay, चलो pottery earthenware vessel culture. अर्लीस्ट एविडेंस हमने ऑलरेडी कर लिया, चोपनी मांडो यूपी में. इसके पास हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं क्ले पॉटरी के, राइट. ठीक है, चलो हाँ ये देखो, ये है टाइम पीरियड सारी पॉटरीज के. देखो ओकरी कलर्ड 2000 to 1200 BC, ब्लैक एंड रेड वेयर 1200 to 1000, पेंटेड ग्रे वेयर 1000 to 600. इसका मतलब कौन सा टाइम पीरियड हुआ? अच्छा अभी हम आगे पढ़ेंगे ना ऋग्वेदिक या लेटर वैदिक, तब आप लिंक कर पाओगे इसको. NVPW 600 to 300. ठीक है, सो बस ये टाइम पीरियड याद रखो. इसके अलावा आप कहीं भी जब आप ये चार चीज़ें पढ़ोगे तो वहाँ के टाइम पीरियड्स पे ध्यान मत देना, अलग 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 दिया हुआ है कई जगह पे. ठीक है, तो इसको याद कर लो अच्छे से, बस इसमें ये सब नहीं करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट, बिगेस्ट कॉपर होर्ड्स. we find these from Gungaria is an MP. okay, चलो ऑल राइट. सो देन हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स.
ठीक है, लेट्स बिगिन विद दिस नाउ। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाओ। ऑलराइट, हड़प्पा, घग्गर एंड मोहनजोदाड़ो axis, this represents the heartland of Indus Valley civilization. Now we'll do important sites, but उससे पहले northernmost site of IVC is Manda in Kashmir, southernmost Daimabad, Maharashtra, easternmost Alamgirpur, यूपी, वेस्टर्न मोस्ट सुक्ता किंडोर। अब सुक्ता किंडोर तो पाकिस्तान में है, तो इंडिया के केस में विच वन इज द वेस्टर्न मोस्ट? देसालपुर, ये नोट कर लो, ये लिखा नहीं हुआ है बुक में। कैपिटल सिटीज़ वर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, दोनों इंडिया में नहीं है। पोर्ट सिटीज़ लोथल, सुक्ता किंडोर, अलादीनो, बालाकोट, कुंटसी। कुंटसी इज इन गुजरात, ठीक है, इसके बारे में लिख लो, इट इज़ इन गुजरात। फुल्की रिवर, ठीक है, फुल्की रिवर के बैंक्स में है ये, ओके। ऑलराइट, चलो अब आता है हमारा कि विच साइड इज ऑन विच रिवर पासिस थ्रू विच साइड, ठीक है। तो हड़प्पा, रावी, मोहनजोदाड़ो, इंदस, चानुदाड़ो, इंदस, कालीबंगन, सॉरी लोथल, मोगावा, कालीबंगन, घग्गर, बनावली, घग्गर, धोलावीरा, लूनी। अब देखो, जो भी दारो दारो वाली दो साइड्स हैं उनसे इंदस निकलती है, ठीक है। फिर काली ली वाले जो है आली, जिसमें भी अली है, काली, बनावली, इससे घग्गर निकलती है, ठीक है। तो चार तो आपने ऐसे याद कर लिए, इसके बाद ये तीनों कर लो, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके बाद आती है हमारी आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम वेरियस आईवीसी साइट्स, ठीक है। सो हड़प्पा से हमें, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं हर किसी के केस में, पर जो हाईलाइट किया है वही करना और उसको रट लेना, ठीक है। हड़प्पा से 6 ग्रेनरीज इन रो, वर्जिन गॉडेस सील, ओके। देन सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ मेल टॉर्सो, जो भी स्टैच्यू है ना उसका मटेरियल ज़रूर याद रखना और किसका है वो ये याद रखना, ठीक है। तो सैंडस्टोन ऑफ मेल टॉर्सो, क्लियर। स्टेटाइट स्टैच्यू ऑफ मेल डांसर, स्टेटाइट मेल डांसर, ओके। नाउ मदर गॉडेस, ठीक है, फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस मिले हैं, दैट्स ऑल आर अबाउट हड़प्पा। 6 ग्रेनरीज इन रो, वर्जिन गॉडेस सील, सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ मेल टॉर्सो, स्टेटाइट स्टैच्यू ऑफ मेल डांसर। इमेजिन करते जाओ, जब ये पढ़ रहे हो तो आप इमेजिन करो, इस सबको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। मदर गॉडेस। नाउ कम्स मोहनजोदाड़ो इज नेक्स्ट, इसमें ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ इज लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। असेंबली हॉल, पशुपति सील, ठीक है। स्टेटाइट स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, देखो यहाँ पे भी स्टेटाइट स्टैच्यू है पर किसका है? प्रीस्ट का है। पेंटेड सील ऑफ डेमी गॉड, ठीक है। मदर गॉडेस हमें यहाँ से भी मिलते हैं, मदर गॉडेस की फिगर। इसके बाद 2 मेसोपोटामियन सील्स जहाँ से बहुत कम साइड से मिली हैं, ठीक है। इस यहाँ एक तो यहाँ से मिलेंगी और एक हम अभी आगे देखेंगे कहाँ से मिल रही हैं, बस 2 ही साइड से मिली है हमें मेसोपोटामियन सील, तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, 56% ऑफ टोटल सील्स ऑफ IVC हैव बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ऑलराइट, चानुदाड़ो, सिटी विदाउट अ सिटाडेल, this is the only city without a citadel. What is a citadel? Basically fortification of city, जो पूरा उसको कवर कर देते हैं ना ऊंचे ऊंचे फोर्ट्स बना के, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, चानुदाड़ो के केस में नहीं मिलती है हमें। लिपस्टिक, शेल ऑर्नामेंट, बीड मेकर्स, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ बुलक कार्ट। चानुदाड़ो में ये नहीं है, ठीक है, लेकिन चानुदाड़ो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू फैक्ट्रीज ऑफ कॉस्मेटिक्स, बीड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। इकलौती जगह है ये लोथल। ना लोथल से हमें राइस हस्क के एग्जाम्पल मिलता है, एविडेंस मिलता है, ठीक है। फिर फायर अल्टार्स जो आपको यहाँ मिलेगा एक तो, और एक कालीबंगन में मिलेगा, ठीक है, तो ये याद रखना। डबल बेरियल, ओके, डबल बेरियल। अब यहाँ से हमें कौन सी सील मिल रही है? पर्शियन इरानियन सील, बहरेनियन सील, ओनली प्लेस, ठीक है, विच फ्रॉम वेयर वी फाइंड एविडेंस ऑफ दीज सील्स। नाउ कालीबंगन, प्लाउड फील्ड सरफेस, ठीक है, 7 फायर अल्टार्स, देन मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो हमें कालीबंगन से भी मेसोपोटामियन सील मिलती है। देन बनावली, लैक ऑफ चेसबोर्ड या फिर ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग,
अभी हम जब पढ़ेंगे when we'll read about the features of IVC city planning, we'll read that the cities were planned in a way that they were built in a grid pattern. ठीक है, right angles and all. So this was not found in बनावली. बनावली में कुछ नहीं बना. देखो यहाँ पे कैसे lack of this. ठीक है, पहले तो grid pattern की lacking हो गई, then lack of systematic drainage system. IVC is known for its drainage system. ठीक है, how well organized and well constructed and managed the drainage system was. Nothing was to be found on the surface. कोई लीकेज, कोई ऐसे गटर कुछ नहीं बह रहा है. एवरीथिंग इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, सो इट इज़ IVC का ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली में काफ़ी फेमस है, बट इट वॉज नॉट फाउंड इन बनावली. सो वही आई एम टेलिंग यू कि बनावली के नाम में है बना, बट इसके अंदर कुछ नहीं बना. ठीक है, ऐसे याद रख लेना. फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस. ढोलावीरा यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम. ओके, हाँ, ढोलावीरा की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं. जो इफ़ आई एम हाईलाइटिंग समथिंग विद ब्लू, दैट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. मोर देन इम्पॉर्टेंट, इट इज़ थोड़ा सा ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप यूजुअली शायद मिस आउट कर दो कि इसको अलग से याद करना है. तो इसीलिए आई हैव हाईलाइटेड विद ब्लू, क्योंकि आपको ये अलग से प्रॉपरली याद रखना है, बिकॉज वो यूनिक फीचर है. ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में यूनिक पॉइंट है. ऑल राइट, ढोलावीरा यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम. देन only site to be divided into 3 parts, plus largest Harappan inscription we find from Dholavira. So all the points are very very important. Okay, chalo. Surkota, from here we find bones of horse, oval grave, pot burials. ठीक है, चलो. बोन्स ऑफ हॉर्स अगेन, सुरकोटदा इज द ओनली प्लेस जहाँ से हमें बोन्स ऑफ हॉर्स मिलती हैं. दैट इज हॉर्स का एविडेंस. ठीक है, दाइमाबाद ब्रोंज इमेजेस, चैरियटियर विथ चैरियट, ब्रोंज इमेजेस. ठीक है, ब्रोंज इमेज भी हमने अभी तक किसी और साइट में नहीं पढ़ा था, राइट? बट है, ब्रोंज इमेज इज नॉट समथिंग जो कि दूसरी साइट्स में नहीं है, लेकिन दाइमाबाद के केस में रिमेंबर चैरियटियर विथ अ चैरियट. ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे आगे. ओके, फीचर्स वी विल बिगिन विथ. उसके पहले मोहनजोदाड़ो इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC, लेकिन इंडिया के केस में इट इज़ राखीगढ़ी, लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ IVC. ठीक है, फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज नाउ. सी, टाउन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम. ठीक है, यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, giant water reservoirs have been found in Dholavira. Fortified citadel, again exception is Chanudado, पढ़ लिया हमने अभी. Surkotda, only in this site to find remains of a horse. Main crops wheat and barley. Rice in Lothal and Rangpur only. ठीक है, अब only है तो of course ये important हो ही जाएगा, है ना. Other crops में these are first to produce cotton in the world. IVC people were the first to produce cotton in the world. ठीक है. Next, lion. In case of animals, lion was not known. Okay, not known only. Then from Amari, this is a site, single instance of Indian rhinoceros has been found. ठीक है, काऊ के केस में यहाँ देखो, काऊ इन जनरल इट वॉज फाउंड, काऊ वॉज फाउंड, लेकिन काऊ का प्रेजेंस या इमेज आपको सील्स में नहीं मिलेगा. ठीक है, IVC की सील्स में यू विल मोस्टली फाइंड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, बट नॉट काऊ. ठीक है, देन फॉरेन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया और सुमेरिया. ओके, मॉडर्न इराक दिस इज, एंड बहरेन. ठीक है, ये 2 जगह मेंशन है, मेसोपोटामिया, बहरेन. नाउ दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. व्हाट वी यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम वेयर? गोल्ड, कोलार, कर्नाटका. सिल्वर, अफगानिस्तान, साउथ इंडिया. कॉपर, खेतरी, राजस्थान, खेतरी माइंस, राजस्थान. टिन, अफगानिस्तान, बिहार. लैपिस lazuli, सफ़ायर, बड़कशाह, अफगानिस्तान. जेड, सेंट्रल एशिया. स्टेटाइट, शहर सोख्ता, अमीथिस्ट, महाराष्ट्र. अगेट, चालसिडोनी एंड कार्नेलियन, सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया. ओके, ठीक है. अब इसमें भी अगर आप बोलो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो हो जाएगा गोल्ड, कॉपर, देन लैपिस lazuli एंड सफ़ायर. ठीक है, स्टेटाइट,
और अ गेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको भी अब जैसे ये है, इसमें ये काफ़ी फैक्चुअल हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। तो पॉज करके इसको अभी ही 2-3 बार पढ़ लो और ट्राई करो कि आधे एटलीस्ट आपको याद हो जाए इसमें। ओके, बाकी फिर नेक्स्ट रीडिंग्स में होते रहेगा धीरे धीरे। ओके, चलो एक्सपोर्ट्स। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स ना, व्हाटएवर दे वर मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा होगा। तो थोड़ा कुछ स्पेशल हो जाता है, वो है बीड्स फ्रॉम चानूदाड़ो। प्लेस इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, कि बीड्स कहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं, चानूदाड़ो। कॉन्च शेल फ्रॉम लोथल। ओके, चलो देन ivory products if they are being exported, that means we had elephant in IVC times। ठीक है, आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, ये देखो ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये काफ़ी यूनिक फीचर है। लाइक नॉर्मली हमें लग सकता है कि वो सही होगा, बट इट इज़ नॉट। Sumerian text is referred to Meluha. Meluha is a name that was referred to Indus, okay, by Sumerian text. Then two intermediate stations, Dilmun and Makan। ठीक है, these are two intermediate stations for what? ट्रेड होता था ना जो दो जगह से, मेसोपोटामिया एंड बहरीन। सो दीज आर टू इंटरमीडिएट स्टेशंस। ठीक है, सूसा एंड उर, ये दो दीज आर द टू मेसोपोटामियन प्लेसेस फ्रॉम वेयर हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड। सो जस्ट लाइक इन केस ऑफ हड़प्पा, वी वर रीडिंग ना कि मेसोपोटामियन सील्स कहाँ किस किस साइड से मिली है, उसी तरह से हड़प्पन सील्स कहाँ से मिली है, दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके। कॉटन वॉज कॉल्ड सिंडन बाय द ग्रीक्स। ठीक है, देन प्राइमरली अर्बन था सिविलाइजेशन। नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ पॉलिटी, कि किस तरह से थी, कौन गवर्न कर रहा था, फंक्शन कर रहा था, बट इट सीम्स लाइक रूलिंग अथॉरिटी वॉज अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, नो टेम्पल हैज़ बिन फाउंड, नो टेम्पल का एविडेंस हैज़ बिन फाउंड, जबकि ये दूसरे सिविलाइजेशंस में था, लाइक इजिप्ट। ओके, इजिप्ट में हमें मिलता है एविडेंस टेम्पल्स का। देन मोस्ट कॉमनली फिगर फाउंड इज ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, ऑल्सो वी ऑल्सो फाइंड एविडेंस ऑफ योनी, फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप। ठीक है, सो बेसिकली इसको मैट्रिलिनियल नहीं बोल देंगे इस वजह से। ओके, बट हाँ याद रखना कि मदर गॉडेस का मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरीन है। वैसे आप इसको हटा भी सकते हो एक सेकेंड, बिकॉज यूपीएससी वोंट आस्क दैट दिस थिंग। ठीक है, चलो पशुपति महादेव। पशुपति सील हैज़ बिन फाउंड, इनकी कुछ फीचर्स हैं। सराउंडेड बाय, उस सील में ही हैज़ बिन शोन सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। हु आर दीज 4 एनिमल्स? एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। yes, you need to remember these 4 animals। okay, just like emblem है हमारा, है ना, अशोकन पिलर, emblem I'm writing, my bad। ठीक है, उसमें the 4 animals become important, so similarly these 4 are also important, you need to remember these। okay, 2 deers appear at his feet। then Shiv Shakti worship। okay, hummed bull in case of worship, so here it is hummed। अभी later we will see humpless bull। अभी देख लो, देखो humpless bull, hummed bull religion worship, humpless bull seals। ठीक है, humpless bull is found most of the Indus seals। okay, next zoolatry, that is animal worship and tree worship, this was prevalent during IVC। then there is evidence of pictographic script। what do we mean by pictographic script? पिक्चर्स ही होती थी मेजरली उसमें, and not text as such। okay, mainly on seals। so we find these from some of the potsherds from Kalibangan show, and Bostrophedan script it was, right to left, left to right। we have already read about this in the last lecture। अशोकन इंस्क्रिप्शन में भी हमने पढ़ा था कि एक ही इंस्क्रिप्शन है इनफैक्ट जिसमें हमें बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट का यूज़ मिलता है। एंड बॉस्ट्रोफेडन का मतलब क्या होता है, एक लाइन में दिस विल बी राइट टू लेफ्ट एंड एक लाइन में दिस इट विल बी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऑल्टरनेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटो ड्रिविडियन। ठीक है, देन this is oldest script in Indian subcontinent। okay, Harappan script।
Harappan script is oldest script. And if you talk about oldest deciphered script, then that is Brahmi script. ठीक है, so this means that हरप्पन स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर या डिकोड नहीं की गई है. ठीक है. Statite is the material which is mainly used in the manufacture of seals, so this becomes important. Okay. Humbless bull already done. Inhumation or complete burial was common, most common. ठीक है. Origin of swastik, very important again. Origin of swastik from IVC. Like one would imagine or one would think कि ऋग्वेदिक या later वैदिक के टाइम से आया होगा swastik, but it is there from IVC only. ठीक है. Last point, last important point, contemporary civilization, Mesopotamia, Egypt and China as well. ठीक है. We often miss China, but China has also been there contemporary civilizations में. ठीक है. Chalo, so this was all for, and we are done with IVC. In next lecture we will begin with Vedic culture. इसमें होगा हमारा अर्ली वैदिक, दैट इज ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक एंड सो ऑन. ठीक है. चलो, तो आई होप ये थोड़े से हेल्पफुल हो रहे हो लेक्चर आपके लिए, आपको थोड़ा सा इजी लग रहा हो, बिकॉज हम सुनते हैं तो ज़्यादा सही लगता है ना. इसके बाद आप हाईलाइट कर लेना ऑफकोर्स पढ़ते पढ़ते, तो उसके बाद आप खुद से रिवाइज कर सकते हो, और अगर बोर्ड लगे या नहीं हो रहा हो तो लेक्चर कोई स्पीड में चला के रिवाइज कर लेना, वट एवर सूट्स बेस्ट फॉर यू. ओके, ऑलराइट. इन केस ऑफ एनी डाउट्स और क्वेरीज और एनीथिंग, टेक्स्ट कर दीजिएगा. ऑलराइट, चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया. और रिवाइज करने का जो पॉइंट है वो मत भूलिएगा. यू नीड टू रिवाइज वंस विद इन 24 आवर्स. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ टू फैक्चुअल. ओके, ऑलराइट. चलो ठीक है, आलस मत करना, बिकॉज वो 2 मिनट का आलस जो है ना आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करवाता है. ठीक है, लाइक कई बार आप सोचते हो कि यार जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं बस, पर वो अच्छे से नहीं होगा ना फिर जल्दी की वजह से, एंड आपको आगे जाके उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज आप छोड़ तो सकते नहीं हो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़. तो कभी भी टाइम कम पड़ रहा है लेकिन टास्क ज़्यादा है तो उसको डिवाइड कर लेना, बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. नेवर कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी. ठीक है, चलो, ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. पढ़ते रहिए बढ़िया. बाय बाय.